हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए इंजीनियर्स बास्केट चैनल को और बेल आइकन दबाइए इस चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स बास्केट। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम क्या क्या होते हैं, तो उसका ये दूसरा पार्ट है। आगे हम बढ़ते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे इंटीजर्स हो गया, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर। तो एक एक करके इन सबको देखते हैं विद एग्जांपल्स। सबसे पहला आता है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे कहते हैं हम? बेसिकली इंटीजर्स तीन चीज़ों को मिला के बना हुआ है। सबसे पहला आता है हमारा पॉजिटिव नंबर, दूसरा हुआ नेगेटिव नंबर और तीसरा आया ज़ीरो। इन तीनों को मिला दिया जाए तो हमें क्या मिलता है? इंटीजर मिलता है। ठीक है, इनको हम डिनोट किससे करते हैं? या तो z या तो i। ठीक है, हम इसका जो सेट होता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स को माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक इंक्लूडिंग ज़ीरो। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना कि जितने हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर और हमारे होल नंबर, ये दोनों इंटीजर्स के अंदर ही आते हैं। क्यों आते हैं? नेचुरल नंबर हमें पता है कि 1 से लेके अप टू इन्फिनिटी पॉजिटिव, और होल नंबर भी हमें पता है कि 0 से लेके अप टू इन्फिनिटी वो भी पॉजिटिव। तो ये दोनों इंटीजर्स के अंडर आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इंटीजर्स के भी 3 पार्ट होते हैं। ऊपर मैंने डिस्कस करा कि पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और ज़ीरो होता है। तो एक एक करके इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होने वाला है। इट इज़ अ सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, डिनोटेड बाय आई प्लस। ठीक है, इसके अंदर तुम्हारे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन पॉजिटिव इंटीजर हो गया, सिंपल। दूसरा आता है हमारा नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर हमारा क्या हुआ? इसको हम डिनोट किससे करते हैं? आई माइनस से। ठीक है, इसमें फिर पता ही आपको इन्फिनिटी से लेके -3 -2 -1 तक। ठीक है, इसमें क्या था? पॉजिटिव 1 से लेके इन्फिनिटी, और इसमें इन्फिनिटी से लेके -1। एक चीज़ याद रखना कि ये जो इन्फिनिटी है ये माइनस वाली इन्फिनिटी है। ठीक है, और ये प्लस वाली। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव इंटीजर हुआ। थर्ड हुआ हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर हुआ हमारा एन इंटीजर दैट इज़ ईदर ज़ीरो और पॉजिटिव। या तो वो ज़ीरो हो और या तो पॉजिटिव हो, तो ये हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, सिंपल। ठीक है, अब आता है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर की सिंपल डेफिनेशन ये कह सकते हैं हम कि अ नंबर विच आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड आर को प्राइम्स। ठीक है, इंटीजर्स भी होने चाहिए और को प्राइम्स भी होने चाहिए। इंटीजर्स और को प्राइम क्या होते हैं आपने पता ही है आपको, तो इसके एग्जांपल क्या होते हैं? हाँ, एक चीज़ और जो q होगा वो नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। का एग्जांपल देखते हैं। जैसे 3/5 ले लिया हमने, या -3/7 ले लिया, या 7 ले लिया, -6 ले लिया। तो ये पर्टिकुलर नंबर रेशनल नंबर नहीं है,
का जो सेट है ये रेशनल नंबर का सेट है और इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आता है जब हम इनका डेसिमल वो करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, तो या तो वो टर्मिनेटिंग होने चाहिए। टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म हो जाने चाहिए, मतलब पर्टिकुलर एक पॉइंट पे आके, या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो रुके भी ना और वो ख़त्म भी, मतलब रुके भी ना और वो रिपीटिंग भी होता जाए। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब एग्जांपल बताता हूँ इसका। जैसे टर्मिनेटिंग हो गया तो सिंपल ले लो 1/5। 1/5 को डेसिमल वो डेसिमल में कन्वर्ट करोगे जब, तो 0.2 आएगा। तो ये हमें यहीं पे ख़त्म हो गया, ये 0.2 यहीं पे ख़त्म हो गया, तो ये टर्मिनेट हो गया, इससे आगे नहीं बढ़ सकता। ये इसका लास्ट आंसर है। ठीक, जैसे 1.3 हो गया तो 1.3 का आ गया 0.33333333 अप टू सो ऑन। अगर आपको ऐसा कभी पॉइंट मिले तो उसको हम रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। और अगर ऐसा होगा तो आप इतना तो लंबा लिखेंगे नहीं, तो सिंपली 0.3 लिखे और उसके ऊपर एक बार लगा दीजिए, तो ये हमारा बार डिनोट करेगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जांपल देना है तो 8/44 ले लो, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.181818 अप टू सो ऑन। तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जांपल। अब 2 पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट ये कि ज़ीरो जो है वो एक रेशनल नंबर है, तो हम ज़ीरो को 0/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये रखना याद कि एवरी नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर नंबर इज रेशनल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर तीनों हमारे रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। कोई भी ऐसा नंबर जो p/q के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस ना हो पाए उसे हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है p और q दोनों इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक, और तीसरी ये कि q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, उसे हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। जब भी इर्रेशनल नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में होने चाहिए, तभी वो इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। एग्जाम्पल जैसे √2, √5, √7। ठीक है, 0.1010050001 एक्सेट्रा। जब भी हम इन सब चीज़ों को लेंगे तो इनको जो डेसिमल आएगा हमारा, वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो ये हमारा था इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर की कुछ कंडीशंस हैं, एक एक करके देखते हैं। पहली कंडीशन कहती है इफ़ a प्लस √b इज इक्वल टू x प्लस √y, वेयर a एंड x ये दोनों हमारी क्या है, रेशनल नंबर है, और √b और √y जो हमारे वो इर्रेशनल नंबर है। तो a इज इक्वल टू एक्स और b इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। ये हमारी पहली
फैक्ट है, कंडीशन नहीं, फैक्ट कहेंगे इसे, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है हमारी कि सम और डिफरेंस अगर हम करते हैं किसी भी रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का, तो हमें रिजल्टेंट हमेशा इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तीसरा ये है कि प्रोडक्ट करते हैं अगर हम मल्टीप्लिकेशन किसी भी दो रेशनल, मतलब किसी भी दो नहीं, रेशनल और इर्रेशनल नंबर का, तो हमें रिजल्टेंट मिलेगा इर्रेशनल नंबर, ठीक है। ये था हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट ये है कि अगर हम मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन डिवाइड या एडिशन करते हैं कोई भी दो इर्रेशनल नंबर को, तो हमें हमेशा हमेशा क्या मतलब इर्रेशनल नंबर भी मिल सकता है और रेशनल नंबर भी मिल सकता है। अब आता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर कुछ नहीं होता, बस जो हमारे रेशनल नंबर जो थे और जो हमारे इर्रेशनल जो नंबर थे, इन दोनों का कलेक्शन होता है, ठीक है। तो रेशनल और इर्रेशनल नंबर के जो कलेक्शन होते हैं उसे हम रियल नंबर कहते हैं। इसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट ये हो गया कि जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर है, इंटीजर नंबर है, रेशनल नंबर है और इर्रेशनल नंबर है, ये सारे हमारे रियल नंबर भी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ क्या, दो तीन होती हैं, उनको हम देखते हैं। उसके बाद उसके ऑपरेशन की प्रॉपर्टी देखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि अगर x और y हमारे पास दो रियल नंबर हैं, तो या तो x y से बड़ा होगा या y x से बड़ा होगा, या तो x हमारा y के बराबर होगा। बहुत बेसिक सी चीज़ थी, यही तीन कंडीशन हो ही सकते हैं वैसे, लेकिन फिर भी। अब आता है हमारा दूसरा। दूसरा क्या होता है? अगर x और y हमारे पास दो रियल नंबर है और x हमारा y से बड़ा है, तो जो इसका कोएफिशिएंट होगा वो छोटा होगा, ठीक है। इसी का सब पार्ट है, अगर x y से बड़ा है तो माइनस एक्स जो होगा वो माइनस वाई से छोटा होगा। इसी का तीसरा पार्ट है कि अगर x y से बड़ा है तो x प्लस ए वाई प्लस ए से बड़ा होगा। नॉर्मल सी बात है, अगर 5 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो 5 प्लस ए कोई भी एलिमेंट 1 डाल दो, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा और 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, तो हमेशा बड़ा ही रहेगा, ठीक है। चौथा ये है कि अगर x इज़ ग्रेटर देन वाई है तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी बड़ा होगा। आप एडिशन करो या मल्टीप्लिकेशन करो, आप उस टर्म में हमेशा चीज़ें बढ़ा ही रहे हो, कम नहीं कर रहे हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमेशा वो बड़ा ही रहेगा, ठीक है। अब
ये थे इसके 4 सब पार्ट। अब आता है हमारा तीसरा, अगर एक्स वाई इज इक्वल टू 0 होता है तो या तो एक्स 0 होगा या वाई 0 होगा। ये जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज़ यानी कि मतलब बेसिक प्रॉपर्टीज़ सबको ही पता होता है ये, ठीक है। इसमें कोई कुछ खास है नहीं, आप नॉर्मल करके भी बता ही दोगे, लेकिन फिर भी सिलेबस में है, मतलब इसके टॉपिक में है तो कवर कर रहा हूँ। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऑपरेशंस ऑन आर की, मतलब ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर की, तो वो देखते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि अगर हम आर रियल नंबर है यहाँ पे, इस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करें तो वो लगती हैं। तो क्लोज़र होती है, एसोसिएटिविटी होती है, कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। तो एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहला आता है क्लोज़र। सबसे पहले एक स्टार ऑपरेशन ले लेते हैं हम, ठीक है। डिफाइंड ऑन रेशनल नंबर दैट इज़ आर, ठीक है। सबसे पहला आता है क्लोज़र। क्लोज़र प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ़ ए बिलोंग्स टू आर एंड बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी कोई भी सेट ऑफ नंबर है, सेट ऑफ नंबर नहीं मतलब नॉर्मल एक एक नंबर है, अगर ये दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो अगर हम ऑपरेशन लगाए ए क्रॉस बी तो ये भी हमारा रियल नंबर के अंदर ही आएगा, ठीक है। दूसरा आता है एसोसिएटिविटी। अगर हमारे पास 3 नंबर हैं ए बी सी और तीनों आर से बिलोंग करते हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी करें या ए क्रॉस बी क्रॉस सी करें। कहने का मतलब ये है हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, हमारा आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तीसरा आता है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव क्या कहता है, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक। तो इसमें भी वही है, मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन का ही सीन है। इसमें एसोसिएटिविटी में क्या था, 3 हम पे एलिमेंट थे, 3 टर्म थे, हम 2 टर्म का एक साथ कर सकते हैं, उसके बाद तीसरे का भी कर सकते हैं एक बार में, और हम पहले के 2 टर्म को भी एक साथ कर सकते हैं और तीसरे टर्म को उसके रिजल्टेंट के बाद कर सकते हैं। कॉम्यूटेटिव में भी ऐसा ही है, अगर हम ए इज इक्वल टू बी करते हैं तो ए मल्टीप्लाइड बाय बी करते हैं तो बी मल्टीप्लाइड बाय बी ए ही आएगा। रिजल्ट में हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पहला एलिमेंट पहले रखो या पहला एलिमेंट बाद में रखो, ठीक है। चौथा आता है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट। कोई भी, चल आई को ले लेते हैं हम आइडेंटिटी, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ये कहता है कि अगर हम आई क्रॉस ए करें तो रिजल्टेंट ए क्रॉस आई ही आएगा, इज इक्वल टू ए। कहने का मतलब ये है कि अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट, बेसिकली आइडेंटिटी एलिमेंट कुछ नहीं 1 होता है, ठीक है। तो 1 इंटू ए करें या ए इंटू 1 करें, हमेशा हमें रिजल्टेंट ए ही मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आता है हमारा इन्वर्स। इन्वर्स हमारा ये कहता है, सपोज़ ए इन्वर्स ले लेते हैं हम, ठीक है। ए का इन्वर्स, ए इन्वर्स ले लेते हैं ए का इन्वर्स। तो अगर हम ए इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाय ए करें या ए मल्टीप्लाइड बाय ए इन्वर्स करें तो हमेशा हमें रिजल्टेंट आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलेगा। इसका एग्जांपल बताता हूँ, जैसे 2 हो गया ए, ठीक है, और ए इन्वर्स हो गया 1/2 इन्वर्स होगा ना, तो 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा, और 1 हमारा क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये थे हमारे रियल नंबर के प्रॉपर्टीज़, अगर हम रियल नंबर आर पे कुछ ऑपरेशंस लगाते हैं तो, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपको चीज़ें समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगी तो सब लाइक करें, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक भी करें, ठीक है। ताकि और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि ताकि मैं आगे अगर कोई गलती होती तो उसको गलतियों को सुधार सकूं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और
बेल आइकन दबाना ना भूलें। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।